दोस्तों, सोचिए एक ऐसा महादृश्य जहां एक भिखारी फटे पुराने लिफाफों में रेलवे स्टेशन के कोने में बैठा है। लोग उसे देखना तक पसंद नहीं करते हैं। उसके पास आने से भी डरते हैं। समाज की नज़र में वो गंदा, अछूत और अनदेखा व्यक्ति है। लेकिन उसी भिखारी के पास दोस्त एक दिन शहर की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम साहिबा जी पहुंच जाती हैं। जो डीएम साहिबा अपने कड़े अनुशासन और ऊंचे पद के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, वो उस भिखारी के पैरों में जाकर के गिरकर माफी मांगने लग जाती हैं। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्या रिश्ता हो सकता है कि एक डीएम साहिबा जो समाज में सबसे सम्मानित मानी जाती हैं, एक भिखारी के सामने जाकर के अपनी सारी कमीमा भूल जाती हैं। वो भिखारी कौन था और डीएम साहिबा का उससे क्या लेना देना था? दोस्तों, क्यों वह अपने आंसू रोक नहीं पाई? ये जानने के लिए दोस्तों हमारे साथ इस भावुक और प्रेरणादायक कहानी में अवश्य बने रहें। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है और गुजारिश है। यदि आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक प्रदान अवश्य करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ आज तक सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, चलिए अब बिना समय गवाए बात करते हैं। आखिर वह क्यों डीएम साहिबा ने एक भिखारी के पैरों में गिरकर के माफी मांगी? दोस्तों, पटना स्टेशन पर एक भावुक मिलन की कहानी। दोस्तों, पटना का रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह लोगों के भीड़ और हलचल से भरा हुआ था। प्लेटफॉर्म पर चाय और समोसे बेचने वाले कुली और यात्री लोग अपनी गतिविधियों में व्यस्त थे। और वहीं दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर एक कोने में एक बूढ़ा व्यक्ति फटे पुराने लिहाफों में बैठा था। दोस्तों, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें दोस्तों गहरी थकान से बोझल थीं। दोस्तों, वो कांपते हाथों से भीख मांग रहा था, लेकिन उसकी तरफ दोस्त कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दोस्तों, उसकी हालत दयनीय थी। अब कभी कभी लोग उसे देखकर दया की बजाय एक बेकारत भरी नजरों से देख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, भूख और बेपसी से जूझता वह व्यक्ति अपने हाथ फैलाकर मदद मांगने लगता, लेकिन अधिकांश लोग अनदेखा करके आगे बढ़ जाते थे। पटना रेलवे स्टेशन पर हलचल अचानक तेज होने लगी। प्लेटफॉर्म पर खड़े कर्मचारी और अधिकारी चौंकन्ने हो गए थे। दोस्तों, हर किसी की नजरें स्टेशन मास्टर के आसपास घूम रही थी, क्योंकि दोस्तों जिलाधिकारी डीएम साहिबा नंदनी राय अपनी टीम के साथ में निरीक्षण करने पहुंचने वाली थी। मिस्र डीएम नंदनी राय अपने सख्त प्रशासनिक शैली और अनुशासन के लिए जानी जाती थी। पटना शहर में उनका नाम न केवल दोस्तों उनके पद के लिए, बल्कि उनके ईमानदार और सम्मिलितशील रवैये के लिए भी प्रसिद्ध था। हर कोई जानता था दोस्त कि नंदनी गांव के दौरान किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं कर पाती। डीएम के काफिले के स्टेशन पर पहुंचते ही दोस्त वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने की पूरी कोशिश में जुट गए। उनकी गाड़ियों के रुकने के साथ साथ चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। नंदनी ने अपनी गाड़ी से उतरते ही चारों ओर का जायजा लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में निरीक्षण का भाव था। वो स्टेशन मास्टर से बात करती हुई प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ने लगी थी। उनके साथ उनका पूरा सुरक्षा दस्ता और कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी थे। हर कोई उनकी दिशा में दोस्तों ध्यान लगाए खड़ा हुआ था। दोस्तों, प्लेटफॉर्म का हर कोना बारीकी से जांचते हुए उनकी नज़र अचानक दोस्तों एक कोने में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति पर पहुंची। वो फटे पुराने लिहाफों में गंदे और कमजोर हालत में जमीन पर बैठा था। दोस्तों, उसका सिर झुका हुआ था और हाथ कांपते हुए भीख मांग रहे थे। दोस्तों, नंदनी कुछ पल के लिए वहीं रुक गई थी और उनके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आया। वृद्ध का झुका हुआ सिर और कमजोर शरीर उन्हें कुछ परिचित सा लगा। वो अपने दल को वहीं रुकने का इशारा करके धीरे धीरे दोस्त उस व्यक्ति के पास पहुंची। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा था। वृद्ध ने अपनी गर्दन उठाई और उनकी आंखों में थकावट और बेबसी का भाव देखा। वो कुछ बुदबुदाए और उन्हें, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि समझ पाना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, नंदनी ने उनके चेहरे को ध्यान से देखा था और उनका दिल जोर से धड़कने लगा था। उनके कदम लड़खड़ाने लगे और उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं।
दोस्तों वे धीरे से बुदबुदाए, ये तो पापा हैं। उनका पूरा शरीर सुन्न हो गया। उनके सामने वही व्यक्ति था जिनके स्नेह और त्याग प्यार ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया था। उनके पिता रमेश राय जो थे, वो एक समय में एक सम्मानित सरकारी शिक्षक थे। आज इस हालत में भीख मांगते हुए दिखाई दे रहे थे। नंदनी का मन बीते दिनों की ओर चला गया। उन्हें याद आया कि उनके पिता ने किस तरह से अपने छोटे से वेतन में भी उनकी पढ़ाई और जरूरतों का ध्यान रखा था। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक दिन उनके पिता उनके सड़क हादसे का शिकार बन गए। उस हादसे के बाद उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी थी और धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी पहचान खो दी। कुछ महीनों वर्षों बाद वो बिना बताए घर से बाहर निकल गए। पूरे परिवार ने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन उनकी कोई खबर भी नहीं मिल पाई। नंदनी ने उन्हें ढूंढने के लिए दोस्तों हर संभव प्रयास किया था, लेकिन समय के साथ साथ ये कोशिश बहुत हल्की हो गई। दोस्तों अब इतने सालों वर्षों बाद नंदनी जो थी उसके सामने पिता थे और वो उनके पास बैठ चुकी थी और उनका हाथ थाम लिया। पापा, ये मैं हूँ और आपकी नंदनी, मुझे पहचानो। वृद्ध बूढ़े व्यक्ति ने उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। दोस्तों उनकी याददाश्त पूरी तरह से जा चुकी थी। नंदनी ने अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उन्होंने अपने पिता के पैरों को पकड़ लिया था और कहा था, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़ने वाली बेटी नहीं हूँ। चलिए घर चलते हैं। दोस्तों ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक होने लगा था। नंदनी ने अपने टीम और स्टेशन के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि हम सब अपने व्यस्त जीवन में अपने परिवार और खासकर अपने माता पिता को अनदेखा कर देते हैं। ये घटना हमें सिखाती है दोस्तों कि हमें अपने बड़ों का सम्मान और देखभाल करना चाहिए। आज मैं जिला अधिकारी हूँ, लेकिन मेरी सफलता का पूरा श्रेय मेरे पिताजी को है। उनका यह हाल मेरी असफलता है। उस दिन नंदनी ने अपने पिता को सहारा देकर के घर ले जाने का फैसला किया था। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बुलाया था और उनके इलाज की व्यवस्था की। धीरे धीरे करके उनकी देखभाल और प्यार ने उनके पिता की खोई हुई याददाश्त को वापस लाने में मदद करी। दोस्तों ये कहानी सिर्फ नंदनी और उनके पिता की नहीं थी, बल्कि ये उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी जिन्होंने इसे देखा या सुना। समाज में हर किसी ने दोस्तों इस घटना से ये सीखा होगा कि परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। माता पिता हमारी असली ताकत और पूंजी होते हैं। माता पिता का सम्मान और उनकी देखभाल ही दोस्तों सच्ची सफलता और इंसानियत की पहचान होती है। मित्र दोस्तों ये कहानी हमें सीख देती है कि माता पिता हमारे जीवन काल की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनके बिना हमारा अस्तित्व भी अधूरा होता है। जैसे नंदनी ने अपने पिता को सहारा दिया था, वैसे ही दोस्तों हर बेटे और बेटी का फर्ज बनता है कि अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करें, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। दोस्तों अब आप बताइए राय में कमेंट बॉक्स में इस कहानी ने आपके दिल को कितना छुआ। क्या आपको नंदनी और उनके पिता के रिश्ते ने भावुक किया था? क्या आपने भी कभी अपने माता पिता के लिए ऐसा कुछ महसूस किया है? यदि ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमें बताना ना भूलें। कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। और दोस्तों हमारे इस चैनल को भी लाइक और शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियाँ दोस्तों आपके लिए हर रोज लेकर के हाजिर होते रहें। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो से। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जय श्री राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।